बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, 48वें दिन की राम कथा, पेज नंबर 187 यानी 187। इससे पहले यानी पिछले दिन की कथा में हमने जाना किस प्रकार भगवान श्री राम ने माँ अहिल्या का उद्धार किया था। साथियों, आगे गोस्वामी जी ने वर्णन किया है गंगा अवतरण की कथा के विषय में। तो जान लेते हैं कि पुण्य सुरसर उत्पत्ति रघुराई, कौशिक सन पूछी सिर नाई। कह मुनि प्रभु तब कुल एक राजा, नाम सगर तिहु लोक विराजा। फिर गंगा जी की उत्पत्ति की कथा श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से सिर नवाकर पूछी है। मुनि ने कहा, हे राम जी, आप ही के कुल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर जगत में विख्यात है। भगवान श्री राम ने मुनि विश्वामित्र से गंगा अवतरण के विषय में पूछा है। तब मुनि ने बताया कि आप ही के कुल में सगर नामक राजा हुए थे, जो विख्यात भी हुए माँ गंगा अवतरण के कारण। ते ही के युत भामिनी सुकुमारी, नाम केशिनी सुमति प्यारी। सब प्रकार सम्मति सुख भाजा, सुत विहीन मन विस्मय राजा। उनके सुकुमारी और अत्यंत प्रिय दो रानियां केशनी और सुमति नाम की थी। राजा के सर्व सुख और संपत्ति थी, परंतु पुत्र न होने से राजा दुखी थे। राजा सगर को बेटा नहीं था, इसलिए वो कष्टमय थे। एक समय भामिनी दो साथा, गए बन तनय हेतु रघुनाथा। सगन सफल तरु सुंदर नाना, तह भृगु मुनि तप तेज निधाना। हे रघुनाथ जी, एक समय पुत्र के हेतु राजा दोनों रानियों के साथ वन गए, जहां अनेक फलों से युक्त सघन वृक्ष थे, जहां तेज निधान भृगु मुनि का आश्रम था। के सहित नारी नृप मुदित मन, रहे वर्ष शत एक। कीन्हे तप बल देखे भृगु, अस्तुति कीन अनेक। रानियों के साथ राजा ने प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक रहकर तप किया और भृगु मुनि के दर्शन होने पर अनेक स्तुति की है कि कहे निज दुख प्रणाम नृप कीना, दे आशीष तब मुनि वर दीना। नृप रानी सन मुनि अस भाषा, लेहु सुवर जो जय अभिलाषा। राजा ने अपना दुख कहकर प्रणाम किया, तब मुनि ने आशीर्वाद देकर वर दिया। रानियों से मुनि ने ये कहा कि तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। के सुने मुनि बचन शीस तिन नावा, देहु नाथ जो अति मन भावा।
एक ही कयो एक सुत होना, दूसर 60 सहस गुण लोना। मुनि के वचन सुनकर उन्होंने सिर नवाए और कहा, हे नाथ, मन भावना वर दीजिए। एक केशनी ने एक पुत्र होने का वर मांगा और दूसरी सुमित ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा है। केशनी ने तो एक ही मात्र पुत्र का वर मांगा है, लेकिन मैया सुमित ने 60,000 पुत्रों के लिए वर मांग लिया है। के हर्षित भयो सुभग वर पाई, पाणी चोर चरणन शिर नाई। सहित भामिनी अवध ही आए, हर्ष सहित कछु दिवस गवाए। राजा वर पाकर बहुत प्रसन्न हुए, हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में सिर नवाया। वे स्त्रियों के साथ अयोध्या आए और प्रसन्नता से कुछ दिन व्यतीत किए हैं उनके साथ। के जाने सुघर सुंदर सुखदाई, नाम केश असमंजस जाई। सुमति प्रसव एक तुम्बर सोई, भय सुत प्रगट कहे मुनि जोई। सुंदर सुखदायिनी घड़ी में केशनी ने असमंजस नामक पुत्र प्रसव किया और सुमति के तुम्बी हुई है। क्या हुआ है? तुम्बी, जिसमें मुनि के कथानुसार 60,000 पुत्र थे। क्षमा कीजिए। कि निरखे सुत हर्षित सब होई, मंगल चार किए सब कोई। हर्ष सहित दिए दान नरेशु, पूजबे प्रगुर गौरी गणेशु। पुत्रों को देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए और सबने ही मंगलाचार किए। राजा ने ब्राह्मण, गुरु, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा करके हर्ष सहित दान किए। संतान प्राप्ति की खुशी जो थी, के घृत घट सुंदर विविध मंगाए, ते तब सुत नृपति न महनाए। राजा ने घृत के अनेक घड़े मंगाए और सब पुत्रों को उनमें रखा है। कि यह विधि भयउ सकल सुत, पूजे सब मन काम। जाय दिवस निशि हर्ष वस, सुनो राम घन श्याम। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे घनश्याम राम जी, सुनिए, इस प्रकार सब पुत्र हुए और मन की सब अभिलाषा पूरी हुई। रात दिन आनंद पूर्वक बीतने लगे। के पुरजन सब घर घर नरेशु, अति आनंद तनु मिटा कलेशु। बाल के लिकर भय कुमारा, लीला करें अगम संसारा। घर घर में सब पुरवासी और राजा अति आनंदित हुए। शरीर का सब कलेश मिट गया है। बाल लीला करते जब वे राजकुमार बड़े हुए हैं तो संसार में अनेक खेल करने लगे हैं। कि होय सुख आज सकल मन चीते, यह सुख बसत बहुत दिन बीते। सरयू नदी अवध जो अहि, विमल सलिल उत्तर तट वही। उस शुभ कार्य से सबके मन की अभिलाषा पूरी हुई और आनंद से रहते हुए बहुत समय बीत गए। निर्मल जल वाली सरयू नदी जो अयोध्या के उत्तर की ओर बहती है। कि प्रजा लोक के बालक नाना, नित उठि तहाँ करें स्नाना। असमंजस तह तरड़ी आनी, तिनहि चढ़ाए बोर निज पानी। प्रजा के अनेक बालक नित्य उठकर वहां स्नान करते हैं। असमंजस वहीं नाव लाया और उन्हें चढ़ाकर उसमें अपने हाथ से नाव डुबा दी है। असमंजस भये प्रजा सब परम दुखारी, बालक वध सुनि सुनौ खरारी। सकल गए जहाँ बैठ नृपाला, बोले वचन नाय पद भाला।
हे रामचंद्र जी सुनिए। बालकों का वध सुनकर प्रजाजन बड़े दुखी हुए और वहां गए जहां राजा बैठे थे। चरणों में सिर नवा करके प्रार्थना कर बोले हैं कि तुम नृपचहु प्रजा प्रतिपाला, सुत तुम्हार भासव कर काला। तजब देश सब सुनहु नरेशु, बिना तजे नहीं मिट कलेशु। हे राजन, आप तो प्रजा का पालन चाहते हैं, परंतु पुत्र सबका काल हो गया है। हे राजन सुनिए, हम देश त्याग देंगे, क्योंकि बिना त्यागे कलेश नहीं मिटेगा। कि तब सुत कीने पाप वो मारे बालक वृंद, तुम कह प्राण समान यह सकल प्रजन के मंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपके पुत्र ने बहुत पाप किए हैं, सारे बालक मार डाले। आपको यह प्राण प्रिय है, परंतु सारी प्रजा के लिए बड़ा दुष्ट है। प्रजा प्रार्थना पूर्वक राजा को बता रही है कि आपका बेटा तो आपको बड़ा प्रिय है, लेकिन ये हम सब के लिए दुश्मन बना हुआ है। हमारे बच्चों का वध कर दिया है इसने। अर्थात प्रजा बताने की कोशिश कर रही है कि जब आपको आपका पुत्र प्राण प्रिय है, तो हमें भी तो अपने बच्चे प्रिय थे, उसने सबका वध कर दिया। कि प्रजा गिरा सुने धीरज दीना, सुत ही देश ते बाहर कीना। तासु तनय जग विदित प्रभाऊ, गुण निधि अंशुमान तेहि नाऊ। राजा ने प्रजा के वचन सुनकर उनको धीरज दिया और असमंजस को देश से बाहर निकाल दिया है। असमंजस का एक पुत्र जिसका प्रभाव जगत में प्रकट था, अंशुमान था। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान हुआ था। कि बसत हृदय नृप के सो के से, अति प्रिय मीन सलिल रह जैसे। गए प्रजा सब निज निज धामा, वे बिलो की मन गुण विश्रामा। हे मुनि भरद्वाज, वह राजा के हृदय में ऐसे वास करता था जैसे मछली के मन में जल। अपने यहाँ कहावत है कि मूल से ब्याज अधिक प्यारी होती है, ऐसे ही पुत्र से अधिक पौत्र प्रिय था राजा को। जल बिन मीन नहीं रह सकती, वैसा ही कुछ हाल राजा का था पौत्र अंशुमन के साथ। कि सब प्रजानन अपने अपने घर चले गए हैं। राजा के मन में अंशुमान के गुण देखकर मन में बड़ा विश्वास हुआ है कि बहुरेंद्रपति मन की न विचारा, आय भयोपन चौथ हमारा। हित मंत्री गुरु सुत हूँ बुलाए, हिमगिरि विंध्य मध्य तब आए। फिर राजा ने मन में विचार किया कि हमारा बुढ़ापा आ गया है। अपने अपने हितैषी मंत्री गुरु और पुत्र बुलाए। तब हिमालय और विंध्याचल के मध्य स्थान में सब आ गए कि रुचिर वेदिका एक बनाई, देखत बने बरण नहीं जाई। मख अरंभ छाड़े तब तुरगा, बेगबंत जिम देखिए उर्गा। एक सुंदर वेदी बनाई जो देखते ही बने और वर्णन नहीं की जाती। यज्ञ आरंभ करके एक एक घोड़ा जो सूर्य के समान वेगवान दिखाई देता था। क्षमा करें, सर्दी की वजह से खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, बोलने में भी तकलीफ हो रही है। एक सुंदर वेदी बनाई गई है जो अकल्पनीय थी, इतनी खूबसूरत कि जिसका वर्णन संभव नहीं है। यज्ञ आरंभ करके एक एक घोड़ा छोड़ा है जो सूर्य के समान वेगवान दिखाई देता था। अर्थात अश्वमेघ यज्ञ किया है राजा ने। कि सुरपति सुन भय दारुण ही, मन में करे अनुमान। आन तुरग तब लीने ओ मर मन काहू जान।
तब इंद्र ने सुनते ही अत्यंत भय मानकर मन में विचार करके घोड़ा आकर ले लिया, और इस भेद को किसी ने जान नहीं पाया है। एक घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया है। के राखे आन कपिल मुनि पाही, को न जान का हुई गम नाही। जुगवत रहे जे सुभट सयाने, ले तुरंग रहे कि नौ न जाने। वह घोड़ा कपिल मुनि के पास आकर रख दिया। वह किसी ने नहीं जाना, न किसी ने ले जाते देखा। जो वीर योद्धा रखवाली पर थे उन्होंने भी नहीं जाना कि घोड़े को कौन ले गया है। कहते न सब आए कही नृप पाही, महाराज हम कहत डराही। लीन तुरग कोई जान न कोई, कहा करिय जो आय सोई। तब सबने आकर राजा से कहा, महाराज हम कहते डरते हैं, घोड़ा कौन ले गया ये कोई नहीं जानता। आपकी जो आज्ञा हो सो करें। सैनिक डरे हुए हैं क्योंकि घोड़े की रखवाली नहीं कर सके। घोड़े को कौन चोरी करके ले गया है इतना भी पता नहीं है। इंद्र ने अपनी नादानी दिखाई है कि सुनत वचन नृप विस्मय पाए, सकल सुतन के तुरंत बुलाए। जाहु तुरग है रौ जाई, और सकल चले चरणन सिर नाई। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब पुत्रों को तुरंत बुलाया और कहा, जाओ तुम घोड़े को ढूंढ करके लाओ। सब चरणों में सिर नवा करके चल पड़े हैं। के सुरपति सम देखिय सब वीरा, सकल धनुर्धर अति रणधीरा। तिनहि चलत धरणी अकुलाई, बलि पशु जीव भये सब आई। वे सब इंद्र के समान बड़े धनुर्धर और रण में धैर्यवान दिखाई देते थे। उनके चलने से पृथ्वी व्याकुल हो गई और अनेक जीव बलि पशु बने। के सुमन वाटिका उपवन बागा, सरित कूप वापिका तड़ागा। नगर गाँव मुनीश थल नाना, गिरिकंदर कानन अस्थाना। फूल वाटिका उपवन बाग नदी कुएं तालाब नगर गांव मुनियों के आश्रम पहाड़ों की कंदराएं वन और अनेक स्थान की यही विधि खोजे तुरग तिन आए भूपति पाही। चरणन माथे नाही कही खोज अशु की नाई। कहीं पता नहीं चला। इस प्रकार उन्होंने घोड़ा ढूंढा और राजा के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कहा, हे महाराज घोड़े का कहीं पता नहीं कि खोदौ मैं सुत बहुरि पठाए, चले सकल पूर्व दिश आए। तिनके किरज में कुलिश समाना, योजन भरि खोदय बलवाना। राजा ने कहा कि पृथ्वी को खोदो। तब वह चलकर पूर्व दिशा में आए। उनके हाथ वज्र के समान थे। वे बलवान एक यौवन भर पृथ्वी को खोदते थे। कि देखी अतुल बल देव डराने, मरहे कहीं विरंच सन माने। शोधन मही पाताल सब आए, दिग्गज देखी एक शिर नाए। उनका अतुल बल देखकर देवता डर गए। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाया कि यह सगर के पुत्र नष्ट होंगे। वे पृथ्वी में खोजते हुए पाताल में आए और एक दिग्गज को देखकर सिर नवाया है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया कि सगर के सभी पुत्र नष्ट हो। कितने न पूछा सब कथा सुनायो, बहुर सकल दक्षिण दिश आयो। इह बुद्धि पूनि दूसर गज देखा, अति उतंग गज विमल विशेषा। उसके पूछने पर सब कथा कह सुनाई और फिर दक्षिण दिशा में आए। इसी प्रकार फिर दूसरा हाथी देखा जो बहुत ऊंचा और अधिक उज्जवल था। उन्होंने सारी बातें बताई हैं। वर्णन किया गया है कि दूसरा हाथी देखा जो बहुत ऊंचा और उज्जवल था।
कि ताहू बहु प्रणाम तिन कीने, चले सुनत पश्चिम चित दीने। तीसर देखी प्रदक्षिणा दीनी, पुनि उत्तर दिश शोधहि लीनी। उनको भी प्रणाम किया और फिर पश्चिम की ओर मन लगाकर चले। तीसरा हाथी देखकर उसकी परिक्रमा की और उत्तर दिशा में ढूंढने लगे। के दिग्गज श्वेत निरख सुख पाए, सकल कपिल मुनि पै पुनि पाए। खोजत मही पार नहीं पावा, शोभा चहुत जलधि सुहावा। वह श्वेत दिग्गज को देखकर सुख पाया और सब कपिल मुनि के पास आए। पृथ्वी ढूंढने में पार नहीं पाया, चारों ओर समुद्र, सुंदर समुद्र सुशोभित है। देखिए कपिल मुनि के पास पहुंच गए हैं। पृथ्वी पर तो कहीं था नहीं, पृथ्वी खोद करके घोड़े को ढूंढ पाए हैं। के देखिन आए तुरग तब बांधा, मुनिवर पास बोले बचन सकोप करे, भाच सब कर नास। तब उन्होंने आकर अपना घोड़ा देखा कि मुनि के पास बंधा हुआ है। तब वे सब क्रोध करके बोले, क्योंकि सबका नाश हुआ चाहता था, ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी। तो क्रोधवश कपिल मुनि से क्या कहा है सगर पुत्रों ने, आइए जानते हैं। कि खोदी मैं अमचार्यो कोधा, रे रे दुष्ट बहुत तो हे शोधा। को कह चोर दीख होई, यह समझली और नहीं कोई। हमने पृथ्वी चारों कोनों में ढूंढी, अरे दुष्ट तुझको बहुत खोजते रहे। कोई बोला चोर तो बहुत देखे, पर तेरे समान छली कोई नहीं देखा। कपिल भगवान को चोर और छली कहा है, दुष्ट कहा है सगर पुत्रों ने। के पर धन ले पताल पुण्य आयो, तस्कर मुनिवर बेश बनायो। को कह यह मुनिवर नाई, समझ देखी लक्षण मन माही। पराया धन लेकर पाताल में आ बैठा है। इस चोर ने श्रेष्ठ मुनि का वेश बनाया है। किसी ने कहा यह मुनि नहीं है, इसके लक्षण देखकर मन में ही समझ लो। कि को के बकत पकीन अपारा, अहो दुष्ट ले तुरग हमारा। सुनत वचन मुनि चित्तवा, जबहि भय भस्म सब क्षण में तबहि। किसी ने कहा रे दुष्ट, हमारा घोड़ा लेकर तूने बगुले के समान बहुत तप किया है। यह वचन सुनकर मुनि ने जो ही उन्हें देखा, वे सब एक क्षण में जलकर भस्म हो गए हैं। क्योंकि मुनिवर को तो पता ही नहीं है, कपिल मुनि तो अपने तप में लीन थे। ये चाल, ये गुस्ताखी तो सब इंद्रदेव की थी। कि उमा वचन जय समुझ न बोला, सुधा होए विशक्ति की मकोला। पावक जान धरय कर पानी, जरहि काहे नय अति अभिमानी। हे उमा, जो समझकर वचन नहीं बोलते, उनको अमृत विष और ओला गर्म हो जाता है। जो प्राणी जानकर अग्नि को हाथ में धरेंगे, वे अतिशय अभिमानी क्यों न जलेंगे। महादेव जी ने मैया को समझाया, क्योंकि महादेव जी ही तो राम कथा माँ भवानी को सुना रहे हैं। गोस्वामी जी ने तो सिर्फ वर्णन किया है, उसका सार, उसका निचोड़ किया है। गंगा अवतरण की कथा भी महादेव जी ने सुनाई थी मैया को, क्योंकि श्री राम जी के परिवार से ही राजा सगर हुए थे। यहाँ विश्वामित्र मुनि सुना रहे हैं राम जी को, लेकिन उधर ये सारी कथाएं महादेव जी ने मैया भवानी को सुनाई है। तो वो कह रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है हम सभी गृहस्थों के लिए। महादेव जी कहते हैं कि हे उमा, जो समझकर वचन नहीं बोलते, उनको अमृत विष और ओला गर्म हो जाता है। अमृत जो अमर कर देने वाला तत्व है, लेकिन सोच समझकर अगर कोई नहीं बोलता है या आचरण समझ के अनुसार नहीं करता है, तो उसके लिए अमृत भी विष के समान है। उस पर कोई काट नहीं करेगा अमृत। कहो कि अमर हो जाएगा, अरे वो मर जाएगा, क्योंकि यहाँ से समझ से काम नहीं लेगा। तो सोच समझ कर बोलने की आवश्यकता है। ग्रस्त जीवन से विशेष करके जोड़ रहे हैं। समाज के लिए एक संदेश है कि जो भी बोले सोच समझ करके बोले। आजकल लोग उतावले और बावले बहुत जल्दी हो जाते हैं।
ना सिर्फ समाज के ही लोग, घर परिवारों में भी एक दूसरे पर ताना कसने से बाज नहीं आते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं मेरा इशारा किस तरफ है। आगे महादेव जी कहते हैं कि जो प्राणी जानकर अग्नि को हाथ में धरेंगे वे अतिशय अभिमानी क्यों न जलेंगे। अरे घमंड के कारण कुछ भी बकवास कर दोगे किसी से तो उसका तुरंत जवाब तो आपको मिलेगा ही। तो जानबूझ करके सांप की बामी में हाथ डालोगे तो सांप काटेगा, अग्नि हाथ पे लोगे तो हाथ जल जाएगा। आगे कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जान गरल जे संग्रह करही, सुनहु राम ते काहे न मरही, क्रोध करे बिन किए विचारा, भय सकल ते जरि छारा। हे राम जी सुनिए, जो जानबूझकर विष भक्षण करे वे क्यों न मरेंगे। उन्होंने बिना विचारे क्रोध किया था, इसी से जलकर छार हो गए। कि इहाँ निरपति अंशुमान बुलाए, नहीं आए सब तिनय पठाए। यहाँ राजा ने अंशुमान को बुलाकर कहा वे सब पुत्र तो नहीं आए, तुम जाकर उन्हें ढूंढ कर लाओ। असमंजस का बेटा अर्थात राजा सगर का पौत्र यानी कि नाती अब अपने चाचा ताऊओं को जो 60,000 थे उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। के दीना निरपति अशीष तब अते तबार नहीं बार, बेग फिरौले तुरग सुत मेरे प्राण आधार। राजा ने अपने पौत्र से प्रार्थना की है, बड़े स्नेह से बारंबार आशीष दिया और कहा मेरे प्राणधार पुत्र तुम घोड़ा लेकर शीघ्र लौट आना, यज्ञ जो सफल करना है। फिर अंशुमान प्रस्थान किए हैं उन सबको ढूंढने के लिए। आगे की कथा अब हम कल कहेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे क्या सीन रहेगा कथा में ये हम कल जानेंगे। आज की कथा से विशेष संदेश जो ज्ञान हमें मिलता है वो यही है कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो पछताने की जरूरत ही क्या है। विचार करके ही उस काम को कर लो। जो कुछ बोलना है किसी को तो थोड़ा सोच समझ कर बोल लो। विशेषकर गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई बातें, खासकर आज के समय में जो देखने में मिल रहा है महिलाओं को लेकर के कि घर गृहस्थी में सास बहू ननद भाभी के रिश्तों में बहुत ज्यादा दरारें आ रही हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे बिना विचारे ये रिश्ते गड्ढे की या पतन की ओर जा रहे हैं। घर घर की कहानी सभी जानते हैं, क्योंकि बिना विचारे बात करते हैं। नहीं करनी है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का नाश हुआ था तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं। इसी सब विचार के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। कल की कथा में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।